फ्रेंड्स, हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को समझा, जहां हम लोगों ने देखा कि किसी एक मीडियम से कोई लाइट रे चल के आए और दूसरे मीडियम में जाए तो उसकी मेनली दो करैक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन दोनों में चेंज आ जाता है। जिसमें भी वेलोसिटी के अंदर जो आने वाला चेंज है वो हम लोग देख चुके हैं कि जब भी लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की जो एनर्जी होती है वो उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर के उस लाइट की जो वेलोसिटी है उसको कम कर देती है। और इसी चीज़ को हम लोगों ने कहा था द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, जिसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। दैट इज़ वे वेरी सिंपल थिंग। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके पीछे का क्या रीज़न है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब देखिए, इसके पीछे सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक ज़्यादा है तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, या तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। जिसमें भी हम लोग कहते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज़्यादा है, मतलब दूसरे मीडियम का अगर ज़्यादा है तो नॉर्मल की तरफ जाएगी और कम है तो नॉर्मल से दूर जाएगी। ये तो बात हो जाती है एक सिंपल फिनोमेना हम लोग कहते हैं एक क्लासिकल तौर पे। बट व्हाट शुड बी द रियल रीज़न बिहाइंड इट? इसका पीछे का रियल रीज़न है क्या? क्या है इसकी डायरेक्शन चेंज होने का कारण? इसका जो रियल कारण है वो है द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द मैटर। मतलब जिस मीडियम के अंदर ये जा रही है उस मीडियम, उस मटेरियल से लाइट किस तरीके का इंटरेक्शन करती है। अब इंटरेक्शन पता करना है तो हमें पता करना पड़ेगा कि लाइट का नेचर क्या है। हमें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जो लाइट है वो एक ऑक्सीलेटिंग वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेटिंग वेव, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरीके की फील्ड जनरेट करती है। हमें ये देखना पड़ेगा कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि लाइट की जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड खासकर, उसका मैटर के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है, और उस इंटरेक्शन से हमें पता चल जाता है कि लाइट आखिर बैंड क्यों हो रही है। इसको समझना है तो हमें सबसे पहले यूज़ करनी पड़ेगी मैक्सवेल की दो फेमस इक्वेशंस, जो कि आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फिनोमेना क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, मतलब दो मीडियम्स आपके सामने रख देता हूँ। पहला जो है मान लीजिए कि एयर है और दूसरा जो है हमारा वाटर है, राइट। हम क्या करते हैं कि इसके बीच में एक नॉर्मल खींच देते हैं जो कि बिल्कुल सीधा जाएगा 90 डिग्री के एंगल में। अब यहाँ से इस पास से कोई भी लाइट आएगी, हमें पता है वो कहीं भी बैंड नहीं होगी, वो सीधी की सीधी निकल जाएगी, राइट। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसी नॉर्मल के आसपास से एक एंगल बनाती हुई लाइट इसके अंदर लेके आएंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से बैंड हो रही है। ठीक है, इसको समझिएगा, बहुत लॉजिकल है, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए आपके सामने नॉर्मल है और मान लीजिए कि इस डायरेक्शन से लाइट आई है, लाइट की एक रे है जो कि इस डायरेक्शन से आई और ये यहाँ पर बाउंड्री पे पहुँची। अब खास बात ये है कि ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री एयर से भी कनेक्टेड है और वाटर से भी कनेक्टेड है, मतलब दोनों के दोनों मीडियम से कनेक्टेड है। मतलब जो भी होगा वो यहीं होगा, इसी बाउंड्री के ऊपर होगा। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए कि एक लाइट वेव आई या लाइट रे आई, जो यहाँ करके स्ट्राइक उसने किया, वो एक एंगल बनाया, उससे इंसिडेंट एंगल आया। अब देखिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक खासियत होती है कि जब भी वो चलती है वो अपने परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है कुछ इस तरीके से। मतलब अगर ये लाइट रे चल रही है तो कुछ इस तरीके से एक आपकी दिख रही है, आपको एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रही है, राइट। अब देखिए थोड़ा सा वेक्टर एडिशन के अंदर जाने की कोशिश कीजिए। आपको पता है कि ये जो वेक्टर बना है, ये जो 90 डिग्री का एंगल बना है, ये दो वेक्टर से मिलकर के बना है, क्योंकि हमें पता है कि दो वेक्टर्स को जोड़ोगे तभी तीसरा निकलेगा, राइट। तो उसके दो वेक्टर्स कौन से हैं? पहला कंपोनेंट जो वो होगा जो कि बाउंड्री के बिल्कुल पैरेलल चलेगा, राइट, और दूसरा कंपोनेंट वो होगा जो कि बाउंड्री के परपेंडिकुलर होगा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तब आपको इस तरीके का एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप वेक्टर एडिशन की वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इस लाइट रे के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गई। अब देखिए जब ये इसके अंदर एंटर करेगी, दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगी, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले जैसी सेम रहेंगी। जैसे कि आपकी ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसी की ऐसी रहेगी, मतलब इसी तरीके से आगे बढ़ेगी, राइट। इसी तरीके से आपकी जो परपेंडिकुलर रे है वो भी ऐसे कैसे हम लोगों ने रखी, तो इस तरीके से ये जो परपेंडिकुलर बन जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो लाइट रे है इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी। होना तो यही चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो कि बदल जाती है। वो क्या? वो ये कि ये जो परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, इसकी जो डायरेक्शन है यानी कि इसकी जो लेंथ है एक्चुअली वो घट जाएगी, कुछ इस तरीके से घट जाएगी, जिसकी वजह से ये जो आपकी लाइन है आपको टेढ़ी होती हुई नजर आएगी। लेकिन आप मुझसे कहोगे कि ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम क्यों हो गई? आप मुझसे ही पूछेंगे। तो देखिए इसका कारण ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की है वो तो ऐसे कैसे सीधे सीधे निकल गई, मतलब एयर के अंदर भी वही थी, वाटर के अंदर भी वही थी। लेकिन जब ये वाटर के अंदर गई तब हुआ ये कि वाटर का जो मटेरियल है यानी कि उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है जो कि लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन खास करके, वो एक्चुअली क्या करेंगे, एक काउंटर इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेंगे, कम से कम इतनी लेंथ की, आधी लेंथ की। आप समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ?
कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी लाइट के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इतनी है, वाटर के अंदर भी इतनी ही होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या कि हमने देखा कि एक काउंटर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाटर के पार्टिकल्स ने, इलेक्ट्रॉन्स ने खास करके क्रिएट की, जिसकी वजह से ये जो परपेंडिकुलर वाला जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घट गई। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाटर की जो परमिटिविटी है वो हाईएस्ट है इसमें, मतलब इस केस के अंदर एयर से ज़्यादा है। अब ये परमिटिविटी क्या होती है? वेल, परमिटिविटी रिप्रेजेंट्स द कैपेबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा वाटर है, इसके जो मॉलिक्यूल हैं या फिर इसके जो पार्टिकल्स हैं, वो जो है अपनी तरफ से काउंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे जब भी कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आएगी, क्योंकि इसकी परमिटिविटी ज़्यादा है। और उसी की वजह से ये जो मेरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो वैल्यू है वो आधी हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो मेरी रे है, लाइट रे है, मुझे टेढ़ी होती हुई नज़र आई। अब शायद आपको ये फंडा समझ में आया होगा। मैंने किया क्या, एक लाइट रे इंसिडेंट करवाई, उसके बाद मैंने सोचा ये ऐसे कैसे नीचे जाएगी, सही है। देखिए पैरेलल जो है वो वैसा का वैसा रहा, इक्वेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर वाला हिस्सा है ये घट गया जस्ट बिकॉज ऑफ काउंटर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हाई परमिटिविटी की वजह से हुआ। तो इस तरीके से कोई भी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो परमिटिविटी के हिसाब से वो बैंड होती है। अब आप कहेंगे कि ये पास जाती है या दूर जाती है, कैसे पता चलेगा? तो जैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी कि अगर आप एक लोअर परमिटिविटी से हायर परमिटिविटी, यानी कि लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रहे हैं, तो आपका जो लाइट रे होगा वो नॉर्मल की तरफ झुकेगा। और अगर आप हायर परमिटिविटी यानी कि हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर परमिटिविटी यानी कि लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी जो लाइट रे है वो नॉर्मल से दूर हटेगी। तो ये हो जाता है इसका एक लॉजिकल रीज़न कि लाइट आखिर बैंड क्यों कर रही है, क्योंकि आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर चेंज आ रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है वो छोटी हो रही है, उसका लेंथ कम हो रहा है हायर परमिटिविटी की वजह से। तो अब से आपको कोई पूछे कि क्यों बैंड होती है लाइट, तो आप बताइएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होने की वजह से, और खासकर उस मीडियम की परमिटिविटी वैल्यू की वजह से कि उसकी परमिटिविटी हाई हो रही है कि लो हो रही है। मतलब अगर वाटर है, ग्लास है, तो इस तरीके से जितना ज़्यादा परमिटिविटी वाला होगा उतना ज़्यादा बैंड होगी नॉर्मल की तरफ, और जितना कम परमिटिविटी वाला होगा मीडियम उतना ही अवे यानी कि नॉर्मल से दूर जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों आखिरकार ये लाइट जो है बैंड होती है, अंदर क्या होता है एग्जैक्टली। इसके बाद भी अगर आपको इसको समझने में कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।